सबको शुभोदय। थर्ड क्लास बच्चों, पिछले क्लास में हम पहले कविता नानी का घर पूरी की है और उसका नोट्स और एक्सप्लेनेशन पार्ट और वर्कबुक पार्ट भी पूरा हो गया है। और अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। उस पार्ट का नाम फलों की सभा। क्या है? फलों की सभा। फलों की सभा, फलों का मतलब क्या है? फ्रूट्स। फलों के मतलब क्या है? फ्रूट्स। और सभा, सभा का मतलब क्या है? मीटिंग, यानी मीटिंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स। मीटिंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स। यह पार्ट आपके किताब में पेज नंबर 13, 14, 15 पे है। ओके, पहले मैं एक एक पेज पढ़ती हूँ, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फलों का मतलब क्या है? फ्रूट्स। और सभा का मतलब है मीटिंग, यानी मीटिंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स। ओके, पहला मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। फलों की सभा। आम सिंहासन पर बैठा है, नींबू, नारंगी, सेब, केला, तरबूज, पपीता, बेर, अंगूर अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। देखिए, क्या आप बता सकते हैं फलों का राजा कौन है? फलों का राजा कौन है? फलों का राजा है आम। आम फलों का राजा है। आम का मतलब क्या है? इधर आम का मतलब यानी मैंगो। आम का मतलब मैंगो। आम का मतलब मैंगो। सब लोगों को आम बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है आम, आप लोगों को भी शायद पसंद होगी। देखिए, इधर आम फलों का राजा है, क्योंकि आम बहुत मीठा होता है और रसपूरित होता है, इसलिए आम फलों का राजा है। इधर फलों में से राजा है। और आम कहाँ बैठा है? इधर सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन, सिंहासन का मतलब क्या है? इधर थ्रोन, सिंहासन। देखिए इधर सिंहासन। सिंहासन का मतलब क्या है? थ्रोन। थ्रोन, थ्रोन। आप कई फिल्मों में भी देखे होते हैं ना, जैसे बाहुबली आदि कई फिल्म्स ने राजा लोग कहाँ बैठे जाते हैं? राजा लोग सिंहासन पर बैठते हैं। इसलिए इधर आम राजा है, इसलिए आम कहाँ बैठा है? सिंहासन पर बैठा है। और अन्य फल भी हाजिर है। और यहाँ नींबू, नारंगी, सेब, केला, तरबूज, पपीता, बेर, अंगूर अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। देखिए, सभा कैसी होती है? सभा ऐसी होती है। देखिए, इधर राजा बैठा है, इधर अन्य फल भी बैठे हैं। देखिए, अब इधर आम क्या पहले ही अपने अन्य फलों को सभा में हाजिर होने के लिए आदेश करता है। और अब सभा शुरू हो रही है। और सभा शुरू हो रहे हैं। सभा में आम सिंहासन पर बैठा है और अन्य फल भी सभा में हाजिर है। देखिए इधर नींबू, नींबू का मतलब क्या है? लेमन। नींबू का मतलब लेमन। नारंगी, नारंगी का मतलब ऑरेंज। सेब, सेब का मतलब एप्पल। केला, केला का मतलब बनाना। तरबूज, वाटरमेलन। पपीता, पपाया। अंगूर, ग्रेप्स। देखिए, यह सब फल सभा में हाजिर है और अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। देखिए, यहाँ चित्र में यहाँ आम महाराज बैठा है और इधर नींबू और संतरा, नींबू, नारंगी, सेब, केला, तरबूज, पपीता, बेर, अंगूर। यह सब फल अपने अपने स्थान पर बैठा है। किसके लिए बैठा है? यह सभा हो रहा है। हम सभा के लिए सबको आदेश दिया है, इसलिए सभी फल यहाँ हाजिर है और सभा शुरू हो रही है। देखिए, अब सभा शुरू होती है। अब आम कहता है कि आम महाराज बोल रहे हैं कि सभी फलों को संबोधित करते हुए आप सबका स्वागत है। देखिए इधर आम क्या कह रहा है कि सबको उद्देश्य सभी फलों को उद्देश्य करते हुए बोल रहा है कि आप सबका स्वागत है। स्वागत, स्वागत यानी वेलकम। स्वागत यानी क्या है? वेलकम। स्वागत, वेलकम। स्वागत यानी वेलकम। और सभी फल कह रहे हैं धन्यवाद महाराज। सभी फल क्या कह रहे हैं कि धन्यवाद महाराज। इधर धन्यवाद का मतलब क्या है? धन्यवाद का मतलब यानी थैंक्स। धन्यवाद
थैंक्स, धन्यवाद, थैंक्स। देखिए धन्यवाद यानी थैंक्स यानी शुक्रिया। यह सभी फल क्या बोल रहे हैं महाराज आम को? धन्यवाद महाराज, महाराज यानी किंग। और अब आम महाराज बोल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बुलावे पर आप सब यहाँ पधारे हैं। देखिए राम महाराज क्या बोल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रहा है आप सबको यहाँ देखकर, और मेरे आदेश पर आप सब यहाँ हाजिर है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है बोल रहा है। पधारे, पधारे का मतलब हाजिर, अटेंड। ओके, खुशी, खुशी का मतलब इधर हैप्पीनेस। ओके, और अब सभी फल अपने अपने तारीफ करते रहते। देखिए नारंगी, पहले नारंगी क्या बोल रहे हैं, यहाँ तो हमारा सौभाग्य है महाराज। नारंगी है ना, ऑरेंज। नारंगी क्या बोल रहा है, यहाँ तो हमारा सौभाग्य है महाराज। सौभाग्य, सौभाग्य यानी गुड फॉर्चून, अच्छा भाग्य। सौभाग्य यानी गुड फॉर्चून, सौभाग्य। देखिए ध्यान से लिखना चाहिए, सौभाग्य, गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून यानी अच्छा भाग्य, अच्छा भाग्य। ओके, सभी फल क्या कह रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है महाराज। अब आम बोल रहे हैं, आम सभा से उद्देश्य करके बोल रहा है कि आम आजकल लोग फलों के महत्व को समझने लगे हैं और हमसे लाभ उठाने लगे हैं। देखिए हम सभा से क्या कह रहे हैं, आजकल सभी हमारे महत्व को जान रहे हैं। लोग हमारे महत्व के बारे में क्या जान रहे हैं, हमें फल खाने से क्या क्या लाभ है और क्या क्या मिलते हैं, ये सब लोग जान रहे हैं और हमसे बहुत फायदा उठा रहे हैं और हमसे बहुत लाभ उठाने लगे हैं, है ना ही नहीं? हमको है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम फल खाने से हमको विटामिन, कैल्शियम, मिनरल सभी ये सब मिलता है और हम सब तंदुरुस्त रहते हैं फल खाने से। इसलिए यहाँ आम बोल रहा है कि हम फल खाने से लोग अच्छे रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं और हमसे लाभ उठाने लगे हैं। ओके, इधर लाभ, लाभ का मतलब क्या है? लाभ का मतलब है बेनिफिट। लाभ का मतलब क्या है? बेनिफिट। लाभ का मतलब है बेनिफिट यानी गेन। ओके, और नारंगी, अब नारंगी क्या बोल रहे हैं? नारंगी का मतलब मैं बोली थी, नारंगी का मतलब क्या है? ऑरेंज। नारंगी का मतलब क्या है? ऑरेंज। देखिए नारंगी क्या बोल रहे हैं, सच है महाराज, ये सच है महाराज, मेरे रस पीने से पेट ठीक रहता है, उसमें विटामिन सी है। देखिए नारंगी क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच है महाराज। आप क्या बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच ही है। मेरे रस पीने से पेट ठीक हो जाता है और मुझ में विटामिन सी है। नारंगी अपने बारे में तारीफ कर रहे हैं। क्या तारीफ कर रहे हैं? मेरे रस पीने से, नारंगी का रस पीने से पेट ठीक हो जाता है और मुझ में क्या है? विटामिन सी है। से देखिए कुछ बीमार लोग, कई बीमार लोग भी क्या करते हैं, ये नारंगी का रस पीने से उसमें कुछ शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि नारंगी का रस पी लीजिए और उस रस से पेट ठीक हो जाते हैं और कई बीमार लोग पीने से भी उनको कुछ शक्ति बढ़ती है। देखिए अब नारंगी का होने के बाद नींबू क्या कह रहे हैं, देखिए नींबू क्या बोल रहे हैं, मैं तो विटामिन सी से लबालब भरा हूँ, लोग मेरे रस से शरबत बनाकर पीते हैं। देखिए इधर नींबू का मतलब क्या है? लेमन। नींबू का मतलब क्या है? लेमन। नींबू आप लोग जानते हैं ना, नींबू, लेमन। ओके, सबके घर में हमेशा रहता है लेमन, नींबू क्या कह रहे हैं, मैं तो विटामिन सी से लबालब भरा हूँ, मुझमें क्या है? विटामिन सी से लबालब भरा हूँ
और लोग मेरे रस से शरबत बनाकर पीते हैं। है ना, ये बिल्कुल सच है। लोग हम गर्मी के मौसम में भी गर्मी से उपशम पाने के लिए हम क्या करते हैं, नींबू का रस लेकर शरबत बनाकर पीते हैं। उसके रस पीने से हमारा पेट ठीक हो जाता है और गर्मी से उपशम भी होती है। और हम कुछ पकवाने में भी यहाँ नींबू भी उपयोग किया जाता है। देखिए अब और कुछ पेट में दर्द हुआ तो भी हम नींबू का रस पिए तो और जल्दी से हमको उसके छुटकारा मिल जाएगा। और केला, केला केला क्या बोल रहे हैं, केला देखिए, केला यानी बनाना। केला का मतलब क्या है, बनाना। केला बनाना, केला यानी बनाना। आप सब लोगों को केला बहुत पसंद है ना। हाँ देखिए, केला केला क्या तारीफ कर रहे हैं अपने बारे में देखते हैं। मैं तो मीठा से भरपूर हूँ। क्या बोल रहे हैं, मैं तो मीठा से भरपूर हूँ। मैं सस्ता भी हूँ, अमीर हो या गरीब मुझे खाकर वे खुश रहते हैं। देखिए केला क्या बोल रहे हैं, मैं तो मीठा से भरपूर हूँ, मुझमें बहुत मीठास है और मैं सस्ता भी हूँ। मैं सस्ता भी हूँ। इधर सस्ता का मतलब क्या है, इधर सस्ता का मतलब यानी चीप। सस्ता का मतलब चीप, सस्ता का मतलब चीप। और मीठास का मतलब क्या है, स्वीट, वेरी स्वीट। मीठास का मतलब यानी स्वीट। देखिए इधर केला क्या बोल रहा है अपने बारे में, मैं बहुत मीठास हूँ और मैं बहुत सस्ते में मिलती हूँ। और अमीर हो या गरीब मुझे खाकर बहुत खुश होते हैं। अमीर यानी रिचेस्ट पर्सन, रिच पर्सन भी कह सकते हैं। रिच पर्सन भी मुझे खाकर खुश रहते हैं। और गरीब यानी पूर, गरीब यानी पूर। ओके, गरीब यानी पूर। यहाँ गरीब लोग भी मुझे खाकर खुश पाते हैं। मुझे अमीर लोग भी खाकर खुश पाते हैं और गरीब लोग भी मुझे खाकर खुश पाते हैं। खुश यानी हैप्पी, खाकर यानी ईट। और हम भी कई शुभ कार्य में भी यहाँ केले का इस्तेमाल बहुत करते हैं और यहाँ पूजा और कई शुभ कार्य में भी हम इसको बहुत महत्व देते हैं। देखिए और ये होने के बाद, केले को होने के बाद, और यहाँ सस्ता में भी मिलते हैं और यहाँ ये फल हमें हर मौसम में मिलता है। हर मौसम में यहाँ मिलता है हमको। और नींबू क्या कर रहा है, नींबू यानी लेमन में बोली थी। दक्षिण भारत में रहने वाले लोग तुम्हारे सब्जी और चिप्स भी पसंद करते हैं। देखिए इधर नींबू भी केले का तारीफ कर रहा है। क्या बोल रहा है कि दक्षिण भारत में रहने वाले लोग क्या करते हैं, तुम्हारी सब्जी बनाती है। इधर सब्जी का मतलब क्या है, करी। सब्जी का मतलब यानी करी, सब्जी का मतलब करी। ओके, सब्जी का मतलब यानी करी। और चिप्स भी बनाते हैं। चिप्स का मतलब चिप्स आप लोग देखते हैं ना, कई बेकरी में मिलते हैं ना, और कई शॉप्स में भी बनाना चिप्स, ये सब दक्षिण भारत लोग बहुत पसंद करते हैं। और केले से वे सब्जी भी बनाते हैं और चिप्स भी बनाते हैं। ये बाकी किसने बोल रहे हैं, ये नींबू बोल रहा है। और अब सेब क्या बोल रहे हैं, देखिए सेब का मतलब यानी एप्पल। सेब का मतलब क्या है, एप्पल। सेब का मतलब है एप्पल। ओके, और देखिए मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं, डॉक्टर भी कहते हैं कि जो एक सेब रोज खाएगा सदा स्वस्थ रहेगा। देखिए इधर मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं, मैं अपने बारे में क्या बोलूं। डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रोज एक सेब खाने से तंदुरुस्त रहते हैं, यानी हेल्थी रहते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं सब लोगों को हर रोज एक सेब जरूर खाना है।
जो एक सेब जरूर हर रोज एक सेब खाते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं और बीमार से दूर रहते हैं। बीमार यानी डिसीजेस, बीमार यानी डिसीजर, और सदा स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ का मतलब हेल्थी, स्वस्थ का मतलब क्या है? हेल्थी। स्वस्थ का मतलब है हेल्थी। देखिए स्वस्थ का मतलब है हेल्थी। देखिए सेब क्या बोल रहे हैं, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, सब लोग मुझे प्रशंसा ही करते हैं और डॉक्टर लोग भी कहते हैं हर रोज सेब खाने से तंदुरुस्त रहते हैं और बीमार से दूर रहते हैं। इसलिए आप भी हर रोज एक सेब जरूर खा लीजिए और तंदुरुस्त रहिए, रहने के लिए प्रयास कीजिए। और आप लोगों को एक बार फिर मैं यहाँ इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हिंदी में अनुवाद समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। इसलिए मैं फिर से यहाँ सब आप लोगों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए प्रयत्न करती हूँ। देखिए फलों की सभा, फिर से फलों की सभा, फलों की सभा यानी मीटिंग ऑफ ऑल द फ्रूट्स। यहाँ आम सिंहासन पर बैठा है, यानी द मैंगो इज द फ्रूट्स ऑफ ऑल फ्रूट्स ऑफ किंग। Here mango is the king, and the king is invited all the fruits to gather in the meeting, and in the meeting the remaining fruits are also gathered there. Lemon, orange, apple, banana, watermelon, papaya, grapes. These fruits are gathered in that meeting, and all are attended to that meeting. And after in that meeting, that king mango became very happy by seeing all of them in that meeting and said thanks to all of them. And afterwards that mango is telling that I am very happy by seeing you all, and all are saying that thank you. And mango started the meeting. That mango is saying that so many are knowing about the importance of the fruits, and they are gaining most of profit from us, and they are knowing about the uses of fruits, and what are the advantages of from us, and what we are getting from them by eating the fruits. By eating the fruits they are getting minerals, vitamins, calcium, like that. So all are nowadays very interested to eating the fruits. And now that orange is saying that yes my dear king, it is really what you said, that it is really good. Or by drinking my juice also, that stomach will be getting free, and some stomach will also very good. And in orange juice vitamin C is there, so it is very good for health. In some ill peoples also drinking the orange juice, and by the drinking juice they may get a little bit of strength. So after that lemon is also appreciating themselves. The lemon is telling that with me vitamin C is there, or I am fulfilled with vitamin C. And all are making that juice and drinking me. By drinking that juice they are getting very lot of benefits with them, with that. Or banana is saying that I am fulfilled with the full of sweetness, and I am very cheapest, and richest people also can eat, and poor peoples and middle class peoples also by eating me they are getting very joy, and they are feeling very happily by eating me. And afterwards that lemon is also telling that some out of states also they are doing with the help of that banana, they are preparing some curries and chips also. After that apple is also telling that what it is telling, I am not appreciating myself, because already what I am, all of you know about that. The doctor is also telling that every day you should have to eat that apple, means you will be far away from the diseases and you will be healthy. This is the half of the lessons I explained you, and remaining lesson we will continue in next class. Okay, thank you, धन्यवाद.
बच्चों आप लोगों को शब्दार्थ पढ़ाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए शब्दार्थ यानी मीनिंग्स। पाठ का नाम क्या है? फलों की सभा। पाठ का नाम क्या है? फलों की सभा। पहले देखिए आम, फलों यानी फ्रूट, सभा यानी मीटिंग। देखिए आम मैंगो, आम मैंगो। सिंहासन थ्रोन, सिंहासन थ्रोन। स्वागत, देखिए इधर स्वागत वेलकम, स्वागत वेलकम, स्वागत वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद थैंक्स, धन्यवाद थैंक्स। सौभाग्य गुड फॉर्चून, सौभाग्य गुड फॉर्चून। और गरीब, गरीब पूर, गरीब पूर। लाभ, लाभ बेनिफिट, लाभ बेनिफिट। ओके। नारंगी ऑरेंज, नारंगी ऑरेंज, नारंगी ऑरेंज। नींबू, नींबू लेमन, नींबू लेमन। केला, केला बनाना, केला बनाना, केला बनाना। सस्ता, सस्ता चीप, सस्ता चीप। सस्ता का अवयव शब्द क्या है? महंगा, सस्ता महंगा, सस्ता चीप। मीठास, मीठास यानी स्वीट, मीठास स्वीट। महत्व, महत्व यानी इम्पोर्टेंस, महत्व इम्पोर्टेंस। सब्जी, सब्जी यानी करी, सब्जी करी। सेब, सेब यानी एप्पल, सेब एप्पल। स्वस्थ, स्वस्थ यानी हेल्थी, स्वस्थ यानी हेल्थी, स्वस्थ हेल्थी। रस, रस जूस, रस जूस। प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब क्या है? प्रेज, प्रशंसा प्रेज। खुश हैप्पी, खुश हैप्पी। देखिए आम मैंगो, सिंहासन थ्रोन। ध्यान से सुनिए और याद रखिए। सिंहासन थ्रोन, स्वागत वेलकम, धन्यवाद थैंक्स, सौभाग्य गुड फॉर्चून, गरीब पूर, लाभ बेनिफिट, नारंगी ऑरेंज, नींबू लेमन, केला बनाना, सस्ता चीप, मीठास स्वीट, महत्व इम्पोर्टेंस, सब्जी करी, सेब एप्पल, स्वस्थ हेल्थी, रस जूस, प्रशंसा प्रेज, खुश हैप्पी। देखिए ये शब्दार्थ होने के बाद आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। देखिए यह फलों का राजा कौन है? फलों का राजा है आम। फलों का राजा कौन है? आम है। फलों का राजा कौन है? आम। देखिए इधर और आम कहाँ बैठा है? आम कहाँ बैठा है? सिंहासन पर बैठा है। आम कहाँ बैठा है? सिंहासन पर बैठा है। और सभा में कौन कौन से फल हाजिर है? सभा में कौन कौन से फल हाजिर है? नींबू, नारंगी, सेब, केला, पपीता, तरबूज, बेर, अंगूर। कौन कौन सा फल हाजिर है सभा में? नींबू, नारंगी, सेब, केला, तरबूज, पपाया, बेर, अंगूर हाजिर है। देखिए अब सभा होने के बाद आम किसके महत्व के बारे में बोल रहा है? फलों के महत्व के बारे में बोल रहा है। और नारंगी अपने बारे में क्या तारीफ कर रहे हैं? नारंगी क्या तारीफ कर रहे हैं? नारंगी का रस पीने से पेट ठीक हो जाता है और नारंगी में क्या है? विटामिन सी है। और नींबू में क्या है? नींबू में क्या है? नींबू में विटामिन सी है, विटामिन सी है और रस से
भरपूर है और लोग नींबू के रस से शरबत बनाकर पीते हैं। और केला, केला अपने बारे में क्या तारीफ कर रहे हैं? केला बहुत मीठा फल है और सस्ता में मिलते हैं और मौसम में मिलता है हमको, और अमीर और गरीब भी उसे खाकर बहुत खुश पाते हैं। और हम शुभ कार्यक्रम में भी यह फल को इस्तेमाल करते हैं और उपयोग करते हैं। और नींबू के और केले से सब्जियां और चिप्स भी बनाते हैं। और सेब क्या प्रशंसा कर रहे हैं? सेब डॉक्टर कहते हैं कि सेब हर रोज सेब खाने से हम बीमारी से दूर रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। देखिए, और आप लोग भी यहाँ पाठ को ध्यान से पढ़िए और शब्दार्थ को भी पढ़िए और कोई आपको डाउट हो तो उस पर अंडरलाइन करके फिर से मुझे पूछिए। ओके, और अगला पाठ को हम अगले क्लास में शुरू करते हैं। ओके, धन्यवाद।